प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 गणित में अध्याय 11 त्रिविमीय ज्यामिति के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और देख रहे हैं, प्रश्न इस प्रकार है। किरा रेखाओं L1 व L2 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जिनके सदिश समीकरण इस प्रकार हैं। देख रहे हैं, पहला समीकरण L1, इसमें वेक्टर R इक्वल टू आई प्लस जे प्लस लेमडा इंटू 2i माइनस जे प्लस के। और देख रहे हैं दूसरी रेखा का समीकरण L2 जो कि वेक्टर R इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस के प्लस म्यू इंटू 3i माइनस 5j प्लस 2k। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम 2017, 19, 20, 23 और 24 के कई सेटों में पूछा गया है। तो इस प्रकार का प्रश्न यूपी बोर्ड में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में 8 अंक का पूछा जाता है। तो यहाँ पर दो प्रकार के प्रश्न होते हैं। एक तो विषम तलीय रेखाओं का समीकरण होता है और दूसरा दो समांतर रेखाओं के समीकरण होता है। तो सबसे पहले हम दोनों रेखाओं के फार्मूले को जानेंगे। तो देख रहे, दो विषम तलीय रेखाओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है। देख रहे, दो विषम तलीय रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी का फार्मूला है, जिसमें यदि रेखाएं क्रमशः वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A1 प्लस लेमडा वेक्टर V1 और दूसरी रेखा वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A2 प्लस म्यू। यहाँ पर अदिश राशि कुछ भी हो सकती है, म्यू के स्थान पर लेमडा भी हो सकती है, अन्य और कुछ हो सकता है, इनटू वेक्टर V2। तो ऐसी स्थिति में ये दो विषम तलीय रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी का फार्मूला है। यदि दूरी को हम d प्रतीक दें तो d बराबर मॉड वेक्टर V1 क्रॉस वेक्टर V2 डॉट वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 अपान मॉड B1 क्रॉस V2। ये दो विषम तलीय रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी का फार्मूला है। और यदि यहीं पर ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, समांतर में हम जानते हैं यदि B1 और B2 ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी, तो B1 और B2 यदि दोनों सदिश आपस में समांतर हैं तो हम इससे जान जाएंगे कि दोनों रेखाएं समांतर हैं। ऐसी स्थिति में दो समांतर रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी का फार्मूला होगा d इक्वल टू मॉड वेक्टर v क्रॉस वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 अपान मॉड वेक्टर b। तो इस प्रकार से इन फार्मूलों का उपयोग करके देख रहे, दोनों पर आधारित एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं 8 नंबर में। तो लगभग हर सेट में दो में से एक प्रश्न इनमें से किसी ना एक टाइप का पूछ लिया जाता है। तो आज हम इस पहले टाइप का प्रश्न हल करेंगे। तो देख रहे, प्रश्न में दिया है दो रेखाओं के समीकरण, इन रेखाओं की यदि मानक समीकरण से हम तुलना करें तो देख रहे, सबसे पहले दी हुई रेखाओं की मानक रेखाओं के समीकरण वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A1 प्लस लेमडा वेक्टर V1 और वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A2 प्लस म्यू वेक्टर V2 से तुलना करने पर देख रहे, अगर इन रेखाओं से हम तुलना कर लेते हैं तो हमको चार मान यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। पहला वेक्टर A1 इक्वल टू देख रहे, वेक्टर A1 का मान मिल जाएगा वेक्टर A1 इक्वल टू देख रहे I प्लस जे और वेक्टर B1 देख रहे हैं वेक्टर V1 इक्वल टू मिल जाएगा 2i माइनस जे प्लस के 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। और फिर दूसरी रेखा के इस दूसरे समीकरण से तुलना करेंगे तो वेक्टर A2 इक्वल टू मिल जाएगा 2i प्लस जे 2i कैप प्लस जे माइनस के कैप और वेक्टर V2 इक्वल टू मिल जाएगा 3i माइनस 5j 3i माइनस 5j प्लस 2k। और देख रहे, हमको आवश्यकता इन चार मानों की है। चूंकि दो विषम तलीय रेखाओं के मध्य
कि न्यूनतम दूरी के लिए हम देख रहे हैं सूत्र है वेक्टर मॉड वेक्टर b1 क्रॉस b2 डॉट वेक्टर a2 माइनस a1 अपान मॉड वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर v2। तो सबसे पहले तो हम वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2 का मान निकालेंगे, फिर उसका मापांक निकाल लेंगे और फिर a2 माइनस a1। इसके बाद इन मानों को इस फार्मूले में रख देंगे तो दो रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी का मान ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हम वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2 जो कि हम जानते हैं सारणिक की सहायता से मान निकलता है, तो पहले हम वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2 देख रहे हैं वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2 इक्वल टू सारणिक में देख रहे हैं पहली पंक्ति जानते हैं i j k और दूसरी पंक्ति में हमको वेक्टर b1 से i j k के गुणांक रखना है। तो देख रहे हैं वेक्टर b1 में i j k गुणांक क्रमशः 2 -1 और 1 हैं। फिर वेक्टर b2 से i j k के गुणांक लिखेंगे तो देख रहे हैं 3 - 5 2 3 - 5 2। अब हम r1 को लेकर प्रसार कर लेंगे। r1 को लेकर प्रसार करने पर देख रहे हैं r1 को लेकर प्रसार करने पर तो यदि हम पहली पंक्ति को लेकर देख रहे हैं प्रसार करेंगे तो यही मान मिल जाएगा i कैप इंटू देख रहे हैं i कैप के साथ -1 और 2 का गुणा करेंगे -2 माइनस फिर -5 में 1 से गुणा करेंगे -5 और देख रहे हैं माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा +5 फिर -j चूंकि चिन्ह प्लस माइनस प्लस होता है पहले में प्लस दूसरा माइनस से तीसरा प्लस से लिखेंगे और j की संगत देख रहे हैं ये दूसरा स्तंभ छूट जाएगा तो 2 × 2 4 -3 और 1 का गुणनफल 3 × 3। इसके बाद प्लस k कैप इंटू इसके संगत देख रहे हैं 3 2 और -5 का गुणा करेंगे तो -5 × 10 माइनस फिर 3 और -1 का गुणा करेंगे -3 देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। अब इसको हम सरल कर लेते हैं तो सरल करने पर देख रहे हैं 5 - 2 3 3i फिर देख रहे हैं 4 - 3 1 -j तो -j मिल जाएगा -10 + 3 -7 प्लस माइनस माइनस तो -7k। ये हमारा वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मान मिल जाता है। अब इसका हम मापांक निकाल लेंगे तो देख रहे हैं इसका मापांक मिल जाएगा मॉड b1 क्रॉस b2 देख रहे हैं यदि मॉड b1 क्रॉस b2 निकालें मॉड v1 क्रॉस v2 इक्वल टू देख रहे हैं बनेगा अंडर रूट i के गुणांक का स्क्वायर अर्थात 3 का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर -7 का स्क्वायर। तो देख रहे हैं सरल करने पर यही मान मिल जाता है 3 का स्क्वायर 9 -1 का स्क्वायर 1 प्लस -7 का स्क्वायर 49। तो देख रहे हैं 49 1 50 50 9 59 तो अंडर रूट 59 ये मॉड b1 क्रॉस b2 का मान मिलता है। अब हम वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 का मान निकालेंगे। देख रहे हैं वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 इक्वल टू a2 देख रहे हैं 2i + j - k 2i + j - k और इससे हमको वेक्टर a1 को घटा देना है। देख रहे हैं दोनों प्लस में हैं तो घटाने में दोनों का चिन्ह माइनस हो जाएगा -i - j। आप देख रहे हैं इसको सरल कर लेंगे। देख रहे सरल करने पर 2i से i घटाएंगे i मिल जाएगा प्लस j -j कैंसिल हो करके 0j लिख सकते हैं और देख रहे हैं -k। इस प्रकार से वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 का मान मिल जाता है। आप देख रहे हैं हम फार्मूले में इसका मान रख दें। न्यूनतम दूरी का सूत्र जानते हैं न्यूनतम दूरी d बराबर होती है मॉड b1 क्रॉस b2 वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2
डॉट वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 अपान मॉड V1 क्रॉस V2। अब इस फार्मूले में हम मान रख देंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो मान दिया है, मॉड वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर V2 का मान देख रहे हैं मिला है 3i माइनस जे माइनस 7 के 3i माइनस जे माइनस 7 के डॉट वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 देख रहे हैं i प्लस 0j माइनस के अपान मॉड V1 क्रॉस V2 देख रहे हैं अंडर रूट 59 है। अब डॉट प्रोडक्ट में हम जानते हैं, डॉट प्रोडक्ट में i का गुणा i के पद के साथ, अर्थात i डॉट i1 होता है, j डॉट j1, k डॉट k1, और यदि i डॉट j करते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पर हम केवल i का गुणा i के पद के साथ, j का गुणा j के पद के साथ और k का गुणा k के पद के साथ करेंगे और फिर सरल कर लेंगे तो बीच की न्यूनतम दूरी का मान मिल जाएगा। तो देख रहे हैं यदि इसको सरल करें तो यही बराबर मिलेगा मॉड, देख रहे 3 और 1 का गुणनफल 3 मिल जाएगा, फिर -1 का 0 से गुणा करेंगे तो 0 मिल जाएगा। इसके बाद -7 में -1 से गुणा करेंगे तो देख रहे हैं 7 एकम 7, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा अपान अंडर रूट 59। तो इस प्रकार से देख रहे हैं 7 3 10, 10 का मापांक 10 ही होगा अपान अंडर रूट मॉड अंडर रूट 59। और देख रहे हैं यदि हर का हम परिमेयीकरण करना चाहें, हर को परिमेय बनाना है तो हर की संयुग्मी से हम अंश और हर में गुणा कर लेंगे। तो यदि अंडर रूट 59 से हम अंश और हर दोनों में गुणा कर दें तो देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा बराबर 10 अंडर रूट 59 बटे, देख रहे हैं अंडर रूट 59 में अंडर रूट 59 से गुणा करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। तो दो रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी 10 अंडर रूट 59 बटे 59 इकाई। तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न 8 अंक में आता है। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।